नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेलो डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। सेहत खुदा की नेमत होती है और ये नेमत हर किसी को नसीब नहीं होती। वजह है हमारी अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल और उसके अलावा अनहाइजीनिक जो डाइट हैबिट, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है। लेकिन उसके ऊपर से प्रदूषित वातावरण भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी स्किन जो है वो ठीक तरीके से जो है पूरी तरीके से हाइजीनिक नहीं हो पाती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं आपका स्पेशल शो हेलो डॉक्टर। कैसे अपनी त्वचा को सेहतमंद और खूबसूरत रखा जाए, आज हर किसी के लिए ये बड़ा सवाल बन गया है। परेशानी को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव दीक्षित। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री न्यूज़ में, हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, आप अगर अपनी त्वचा से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है और इस वजह से कई तरह की स्किन डिजीज होने का भी खतरा बढ़ा है। तो चलिए जानते हैं कि बदलते मौसम की वजह से कौन कौन सी स्किन डिजीज होने का खतरा रहता है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चेहरा हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है, लेकिन ये आईना बदलते मौसम के साथ कई त्वचा संबंधी रोग पकड़ने लगता है। जी हाँ, गर्मियों का मौसम आते ही एक्जिमा, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। सबसे पहले अगर एक्जिमा की बात करें तो इस बीमारी से अक्सर वो लोग प्रभावित होते हैं जो कि ज्यादातर प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। इस रोग में त्वचा लाल हो जाती है और चेहरा, पीठ या किसी भी हिस्से में लाल रंग के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि इन दानों से पानी भी निकलने लगता है और खुजली भी होने लगती है। वहीं गर्मियों में स्किन एलर्जी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। देखा गया है एलर्जी चेहरे पर धूल मिट्टी के कारण हो जाती है। इतना ही नहीं, इस मौसम में शरीर के जिस हिस्से में पसीना अधिक जम जाता है उस हिस्से में गोल लाल निशान पड़ जाते हैं, जहाँ खुजली होने लगती है और इसे फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। वैसे इन त्वचा से जुड़े रोगों से बचना आसान है, बस जरूरत है सही समय पर इलाज की। तो सावधान रहें। हेल्थ डेस्क, श्री न्यूज़। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी स्किन डिजीजेस हैं जो हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताएं कि इस बदलते मौसम में कौन कौन सी ऐसी स्किन डिजीजेस होती हैं और उनसे बचा कैसे जाए। हाँ जी, सबसे पहले बदलते मौसम में से जो कॉमन है, एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, फंगल हो गया, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इससे बदल के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी त्वचा को सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान दें। और साथ के साथ, जैसे एक्जिमा बहुत कॉमन है, पेशेंट्स जो ज़्यादातर आते हैं वो कहते हैं जी खुजली हो रही है स्किन में और ज़्यादातर आपको फंगल आ जाता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने जो भी लोकल डॉक्टर है या जहाँ पर भी वो दिखा रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट को, उनसे बात करें और इसको चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। अगर नज़रअंदाज कर देंगे वो, तो ये आगे चलकर सोरियासिस का रूप धारण कर लेगा और आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। तो हमें चाहिए सबसे पहले बदलते मौसम में एक्जिमा, सोरियासिस और फंगल, ये जो तीन चीज़ें हैं, इसकी हमें नज़रअंदाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप करिए बात सोरियासिस की। सोरियासिस में लोग खारिश करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें कि वो खारिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें खासकर बदलते मौसम में ड्राई स्किन हो जाती है। ड्राई स्किन होकर उनके फ्लेक्स उतरने लगते हैं। फ्लेक्स उतरते हैं, वो कहते हैं बड़े जी खुजली रहती है रात भर। तो हमें चाहिए सबसे पहले उन्हें समझाएं कि आपने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, जो भी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो यूज़ करिए। एक कॉलर हमारे स्किन साथ, के सर लिए। एक हाँ सेकंड जी। आप रुकना चाहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ आलम जुड़ रहे हैं लखनऊ से। जी आलम जी, अपना सवाल आप करिए डॉक्टर साहब से। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं आलम बोल रहा नमस्कार हूँ जी। लखनऊ से। सर एक्चुअली मेरे गर्दन पे पीछे की ओर सफ़ेद दाग कई बार हो जाते हैं, तो मैंने एक डॉक्टर से मिला था, तो उन्होंने एक शैम्पू बताया था कि आप उसको पानी में लगा के कैंडी टीवी करके वो उससे ठीक हो जाता है। उससे बार बार डॉक्टर साहब ठीक हो जाता है, लेकिन वो बार बार पुनः हो जाते हैं, तो मैं क्या इलाज करूँ इसका?
देखिए जी, जो आपको बता रहे हैं कैंडिडिटी, दैट इज एंटी फंगल। तो आप सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास जाइए और उनसे पूछिए कि मुझे खाने के लिए भी दवाई चाहिए। जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे, सिर्फ टॉपिकल स्टीरॉइड्स लगाने का या एंटी फंगल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप उसे कहिए कि मुझे चेक करके जो भी टैबलेट्स वगैरह हैं वो लीजिए, और साथ के साथ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटी फंगल ये लेते रहिए। और ये 2 से 3 वीक्स का कोर्स होता है, तो ये आप लेना शुरू करिए साथ के साथ। और एक टेस्ट करा लीजिए, अगर वाइट पैच आपका बढ़ रहा है तो कई बार वाइट पैच एंटी फंगल में, जिसको हम एक नाम देते हैं टायरियासिस वर्सिकुलर, वो हो जाता है। अदरवाइज विटिल्गो फॉर्म में भी आ जाता है वो। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये दोनों चीजें चेक करनी है कि आप दोनों को ये है क्या प्रॉब्लम, तो उसी के हिसाब से आप ये चेक कराइए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवम है हमारे साथ, भदोही से जुड़ रहे हैं। जी शिवम जी, अपना सवाल कीजिए। शिवम जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, ये जो भी सवाल कॉलर आए थे जिन्होंने जिस पैच की बात बताई है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि अगर किसी और को भी है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनमें से भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो बचा कैसे जाए उससे? वाइट पैच है, कई वाइट पैच, हर वाइट पैच विटिल्गो, जिसे हम ल्यूकोडर, जिसको हम सफेदा नहीं कहते हैं, ठीक है ना जी, वो कई बार एंटी फंगल भी होता है। एंटी फंगल में टायरियासिस वर्सिकल, जिसमें छोटे छोटे सफेद दाने आ जाते हैं और वाइट पैच हो जाता है। तो जरूरी नहीं है हर सफेद दाग आपका विटिल्गो ही हो। तो सबसे पहले ये जानकारी रखिए कि आपको कौन सी डिजीज है और कौन सी सही समय में आप वो दवाई ले रहे हैं कि नहीं। अगर आपको एंटी फंगल है जो वाइट पैच है, तो वो आपका 2 से 3 हफ्ते में चला जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ हितेंद्र जुड़ रहे हैं गांधीनगर गुजरात से। जी हितेंद्र जी, सवाल कीजिए। हेलो। जी हितेंद्र जी, सवाल कीजिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा ऊंचे से बोलिए ना। जी, मिल रही है, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार जी। संपर्क टूट गया है, इनसे संपर्क टूट गया है। जिस वाइट पैच की आप बात कर रहे थे, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में कैसे बचा जाए, अगर नॉर्मल डोमेस्टिक अगर उसकी बात की जाए, डोमेस्टिक उपचार, तो क्या किया जाए? एक तो खान पान सबसे पहले जरूरी है कि बाहर का जितना भी हो सके खान पान हाइजीनिकली होना चाहिए। खान पान पे ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। झारखंड से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, अपना सवाल कीजिए सर। कुमार दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। कुमार दिलीप जी, अपना सवाल कीजिए। जी, अपना सवाल कीजिए कुमार दिलीप जी। मैं कुमार दिलीप जी बोल रहा हूँ जी। मेरे हाथ और पैर में ये बोल रहा हूँ मैं मेरे हाथ और पैर में चमड़े स्किन में थोड़ा ये रहता है, मतलब छूटते रहता है जी, निकलता ही रहता है। ड्राई रहता है आपका स्किन? समझ नहीं आ रही है, अपनी बात थोड़ी ठीक तरीके से रखिए। प्रॉब्लम क्या है शर्मा जी? मैं बता रहा हूँ, मेरे हाथ और पैर में जो है ना चमड़े उखड़ते रहते हैं। अच्छा ठीक है, इनको थोड़ा एक्जिमा फॉर्म है। आपका जो स्किन उतरता रहता है वो सूखापन है, वो सूखापन रहता है, जैसे सफेद सफेद हो जाता है। नहीं सफेद नहीं होता, चमड़ा उखड़ता तो। हाँ, तो जितना हो सके मॉइस्चराइजर क्रीम होती है ना, क्रीम, हाँ क्रीम ज्यादा लगाइए। और जितना हो सके आप जो सोडा वगैरह, कास्टिक सोडा का साबुन वगैरह, वो ज्यादा यूज मत करिएगा। बिल्कुल लाइट जो कास्टिक जिसमें ना हो वो ज्यादा करिएगा यूज। और दूसरा, आपने जितना हो सके क्रीम लगाइए। नहाने के बाद, नहाने से पहले जरूर लगाइए, रात को सोते हुए भी। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है ये एक्जिमा फॉर्म में ना हो, तो पास में ही जहां पर भी आप रहते हैं वहां जाकर त्वचा विशेषज्ञ को जरूर दिखाइए। क्योंकि ये सिर्फ जो ड्राई स्किन है, ये सिर्फ एक सूखी त्वचा का रोग नहीं है। हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो, जैसे एक्जिमा या सोरियासिस ना हो। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ राम कुमार जुड़ रहे हैं सहारनपुर से। जी, अपना सवाल रखिए सर।
राम कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। जी राम कुमार जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ सर, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा जैसे कि चेहरा है, चेहरे पर मतलब दाग वगैरह हो जाते हैं, वो कैसे हटते हैं? जी, दाग किस चीज के? ये मुहासों के कह रहे हैं आप? सर जैसे सफेद सफेद दाग होते हैं चेहरे पे। सफेद दाग होते सफेद हैं। दाग हो जाते हैं और तो कहीं नहीं है आपको किसी और बॉडी पे, जैसे पीठ पर या आगे गर्दन वगैरह की साइड? जी सर जी। बाहर का खान पान ज्यादा है आपका? हेलो, मेरे ख्याल फोन, लगता है राम कुमार जी से संपर्क हाँ टूट गया है। इनका मैं बता दूं, फोन जी। कट गया इनका। हो सकता है बाहर का खान पान जब ज्यादा हो तब ये इन्फेक्शन आ जाता है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था टायरियासिस वर्सिकुलर की, दैट इज मेन। उसमें छोटे छोटे ये वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं पूरी बॉडी पे, लेकिन पेशेंट्स के पेरेंट्स हुए या उनके घर पे कोई भी हो, वो डर जाते हैं कि ये सफ़ेद पैंट कहीं सफ़ेदा ना हो, जो बहुत नहीं, ये सफ़ेदा नहीं होता। मेनली ये एक तरह से एंटी फंगल है, फंगल की ही इसमें दवाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा इसमें। तो सबसे पहले कहीं भी आप, कहीं से भी आप जैसे कॉल कर रहे हैं, सहारनपुर से कर रहे हैं, तो आप आसपास, गाजियाबाद से हमारे साथ एक गाजियाबाद कॉलर से। जुड़ रहे हैं, वर्षित हैं गाजियाबाद से। जी वर्षित जी, सवाल कीजिए अपना। जी गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। ये मेरे फेस पे जो है ये पिंपल ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए जान सकता हूँ क्या है ट्रीटमेंट? फेस के लिए कभी आपने कोई और दिखाया है कहीं? नहीं, आज तक नहीं दिखाया मैंने कहीं। कितनी एज है आपकी? 21। अच्छा, देखिए इसमें सबसे पहले तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि पिंपल्स को फोड़े नहीं, जो यंग एज में सारे कर लेते हैं कि उसको दबा देते हैं। अगर आप दबा देंगे या कोई भी केमिस्ट से या कहीं भी जाकर ट्यूब ले लेंगे तो फिर उस पर निशान पड़ जाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा खासकर 70% लोग पहले कर चुके होते हैं, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसमें एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर करिए, जो 2 से 3 हफ्ते चलता है। और एक और बात बताना चाहूँगा, ये आप सर्दी बुखार जुकाम की तरह मत लीजिए, क्योंकि स्किन का जो भी इलाज होगा वो 2 से 3 हफ्ते चलता ही चलता है। तो इसलिए इसको लाइट ना लेकर वहाँ जाकर दिखाइए। और इसके साथ आप कोई भी क्लिंडामाइसिन हुआ या कोई भी रेटिनॉइड फॉर्म हुआ जो रात को आप ट्यूब लगा सकते हैं, वो लगाइए। जस्ट टैप इट डाउन, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है उसके ऊपर, लेकिन साथ के साथ आपको दवाई खानी पड़ेगी। चलिए डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी ये पेशकश भी जारी रहेगी हेलो डॉक्टर पर, हम और भी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारी चर्चा को जारी रखेंगे।